तो जीवन में हम सब लोग चाहते हैं कि सब प्राप्त हो, और उसके लिए हम सब लोग प्रयास करते हैं। कोई लॉटरी खेलता है, कोई कैसीनो में जाकर के अपना भाग्य आजमाते हैं, कोई मेहनत करता है, कोई दूसरे दूसरे और कार्य लगता है। कभी कभी इस काम के लिए हम लोग इलीगल वर्क भी करने लगते हैं। जैसे आजकल कोई ड्रग का काम कर रहा है, कोई दूसरे दूसरे और काम कर रहा है, जैसे चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए और जल्दी मिल जाए, नहीं प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो जीवन की यात्रा है, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जीवन में तुम इतना कमाकर करोगे क्या। हाँ, जितने जितने बड़े बड़े राजा महाराजा है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। आज लंका की हालत जो हो रही है, आज के लाखों साल पहले हुई होगी त्रेता युग में, लेकिन आज भी लंका की हालत वही है, क्योंकि वहां की जो प्रवृत्ति है वो अनीति कारक है। वो सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलते, भक्ति के मार्ग पर नहीं चलते। और ऐसा दिमाग रखने वाला, लंका तो एक जगह पर है, सिलोन श्रीलंका, लेकिन कभी कभी हमारा जीवन ही लंका बन जाता है, क्योंकि हम परमात्मा का ध्यान छोड़ करके अपने जीवन को ले चलते हैं आगे। तो जहाँ परमात्मा नहीं है वह लंका ही है, वह असुर का ही स्थान बन जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जीवन को धीरे धीरे ले चलो, लेकिन भक्ति के मार्ग पर ले चलो। मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। इस संसार में जब हम आए थे तो मुट्ठी बंधी हुई थी, और इस संसार से जब जाएंगे तो हाथ खुला हुआ रहेगा। कहते हैं ना, सिकंदर जब इस दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। उसने सारे दुनिया को जीतने का प्रयास किया, लेकिन जब इस संसार से गया तो उसका दोनों हाथ खाली था, कुछ भी लेकर के नहीं गया। तो जीवन भर लूटने का, जीवन भर इलीगल काम करने का, अनीति का काम करने का आखिर लाभ क्या हुआ? क्योंकि लेके जाओगे नहीं, लेके जाना है केवल कर्मानुगो गच्छति जीवैकः धनानि भौमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वार जनाः श्मशाने देहश्चितायाम। जो देह जिसको हम रोज सजाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं उसके लिए, सजाने के लिए जितना इसको सजाते हैं, शरीर में अनेक प्रकार के गहने ऑर्नामेंट हम लोग सुंदर से सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। शादी में एक कपड़ा खरीदा, कपबोर्ड में डाल दिया, दोबारा उसको पहनना नहीं, क्योंकि उसको लोगों ने देख चुका है ना, कपबोर्ड में सड़ रहा है वो कपड़ा, दोबारा उसको नहीं पहनना है। तो जितना भी हम कमाते हैं, करते क्या है, ये सोचने की बात है। हमारे संतों ने, गुरुजनों ने यही कहा कि आपका प्रत्येक कर्म चिंतनीय होना चाहिए, विवेक पूर्ण होना चाहिए, विचार युक्त होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, किस लिए इस संसार में आए थे, और हम किस काम में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आप सब लोगों ने भक्ति का एक स्वरूप दिया, भगवान को अपने घर पर आमंत्रित किया, और भगवान आपके घर में ही नहीं आए बल्कि आपके हृदय में भी आ गए हैं। इसलिए जिस भक्त के हृदय में परमात्मा का निवास हो जाता है, फिर वो अनीति का, अन्याय का, इलीगल चीजों का सभी कर्म छोड़ देता है, और परमात्मा की भक्ति करके मानव जीवन को, जो 4 पुरुषार्थ है मानव जीवन का, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो चारों को प्राप्त कर लेता है। भगवान गणपति का यह जो पावन प्राकट्य महोत्सव हम सब लोग मना रहे हैं, पूरे नाग पंचमी से लेकर के गणेश चतुर्थी तक 1 महीने का जो कार्यक्रम है, कोई 7 दिन का, कोई 3 दिन का, जो जिसका जितना समय अवसर मिल पाता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, परमात्मा की जयंती हम क्या मना सकते हैं, परमात्मा का प्राकट्य हमारे क्या कहेंगे, बस में नहीं है कि हम परमात्मा का जयंती मना सके। बस एक अवसर है अपनी भक्ति को समर्पित करने का, कि हम प्रभु को समर्पित करते हैं, प्रसाद धन उनके लिए यज्ञ करते हैं, उनके लिए नृत्य करते हैं, उनके लिए भजन गाते हैं। ये हमारे लिए क्या है, जब हम नृत्य करते हैं तो हमारे पैरों का जो थिरकन है हमारे पवित्र होते हैं, परमात्मा को नृत्य समर्पित किया जाता है। उसी प्रकार ये जो गायन है ये समर्पित किया जाता है परमात्मा को। वस्त्र द्रव्य जितने भी षोडशोपचार पूजन है हम सब लोग करते हैं, ये अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए। नहीं तो मनुष्य के बस में नहीं है।
मनुष्य का क्या हैसियत है कि परमात्मा का प्रागट्य मना सके, क्योंकि सारा कुछ तो उसी का दिया हुआ है। तो उसका दिया हुआ चीज अगर हम उसको समर्पित कर रहे हैं तो इसमें हमारी क्या बड़ाई है। हाँ, लेकिन बड़ाई यह है कि बहुत से लोग इसी संपत्ति को कमा करके अनेक अनेक दूसरे कर्म में लगाते हैं, लेकिन आपने प्रभु के भक्ति में लगाया। ये आपकी बड़प्पन है, ये आपकी भक्ति है, ये आपकी श्रद्धा है। ये परमात्मा के द्वार तक आपको पहुंचाता है और आपके जो शुभ संकल्प है परमात्मा भगवान गणपति आपको पूर्ण करते हैं। परमात्मा की भक्ति का सबसे बड़ा सौभाग्य और लाभ यही है कि हम परमात्मा की भक्ति करते हुए अपने अहंकार को परमात्मा को समर्पित करें, परमात्मा से मांगे, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपका हम कभी विस्मरण न करें। सुख में दुख में कभी कभी क्या होता है, जब हम दुख में होते हैं तो परमात्मा को स्मरण करते हैं, जब सुख आता है तो बस आनंद में नृत्य करने लगते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। इसलिए सुख हो या दुख हो परमात्मा को बराबर स्मरण करते रहें, यही भक्ति है। तो आइए भजन की ओर चलते हैं। बड़ा प्यारा भजन है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सिंचय सौभरा, ऋतुआ वै फल हो, माली सिंचय सौभरा, ऋतुआ वै फल हो। ओम गणपतये नमः। श्री सद्गुरुवे नमः।
गणपति भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान गणेश की जितनी भी महिमा गाई जाए कम है, क्योंकि परमात्मा का गुणानुवाद तो वेद भी नहीं कर सके, क्योंकि वह परमात्मा का जब हम महात्मा का बखान करते हैं निश्चय ही हमारी वाणी पवित्र होती है, सुनने वालों के कान पवित्र होते हैं, लेकिन उसकी समाप्ति नहीं है, क्योंकि परमात्मा का जो कार्य है इतना विशाल है और हमारी बुद्धि इतनी सीमित है कि हम उसके गुणानुवाद नहीं कर सकते हैं। परमात्मा का कोई भी फॉर्म हो, कोई भी रूप हो, उन्होंने अपने समय आकर इस संसार का कल्याण किया है। जितने भी देवी हैं, जितने भी देवता हैं, इस संसार के रक्षण के लिए, संसार के कल्याण के लिए ही यहाँ पर आए। और हम सब लोगों का एकमात्र यही कर्म है कि हम उनके उपकार को बराबर स्मरण करें, उनके किए हुए कार्यों का हम बखान करें। इसी में हमारी बड़ाई है, हमारी भक्ति है कि हम उन चीज़ों को न भूलें। जीवन में जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, अपने ये तराजू तौल के, जो हृदय में आपके बालांस है, आपके हृदय में जो तराजू है, बराबर उस विवेक के ऊपर कसौटी में कस करके ही अपने जीवन में उतारें। क्योंकि परमात्मा ने इसीलिए हमें विवेक दिया कि हमारे कर्म सभी पवित्र हो सकें, कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों से और कर्मेंद्रियों से क्या कर्म कर रहे हैं, बराबर इसका हमें विवेक से ध्यान रखते हुए ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। हमारे हिंदू संस्कृति को बहुत से दूसरे अन्य संस्कृतियों ने दबाने का प्रयास किया, लेकिन करोड़ों वर्षों से चली आ रही संस्कृति आज भी पूरे विश्व में फैली हुई है। और वर्तमान में भी इस संस्कृति को आगे ले चलने का जो कार्य है, इस संस्कृति के संवाहक हम ही सब लोग हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति की रक्षण, हमारी संस्कृति का संवर्धन और हमारे संस्कृति को आगे ले जाना, ये भी हमारा कर्म है। इसलिए जीवन में आप क्रियोल सीखिए, आप अंग्रेजी सीखिए, फ्रेंच सीखिए, इटालियन सीखिए, जितने भी लैंग्वेज आप सीख सकते हैं सीखिए, लेकिन अपनी भोजपुरी और
हिंदी को नहीं भूलिए, संस्कृत को नहीं भूलिए, क्योंकि हमारी देव भाषा है ये, जिससे कि हम जुड़े हुए हैं। हमारे पहनावे, हमारे जो ये पूजा पाठ हैं, जिसको हम सब लोग अपना करके बड़ों ने हमें दिया, हमारा कर्म है कि हम इसको आने वाली पीढ़ी को प्रदान करें। यही हमारा कर्म है। अपने संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपने परिवेश को कभी न भूलें। यही हम सब लोग अपने जो पूर्वज हैं उनको यही श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हम अपने देवताओं को यही भक्ति समर्पित कर सकते हैं। परमात्मा सर्वत्र है। एक और भजन, उसके बाद फिर अपनी वाणी को हम विराम देंगे। अंत सर आरती करेंगे फिर। तो एक भजन